जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने लालू परिवार पर जमकर बरसे हैं। मनीष वर्मा ने कहा कि बिहार की एक पार्टी समाजवाद के नाम पर परिवारवाद की राजनीति कर रही है। परिवारवादी पार्टी का एक ही उद्देश्य है, अपने बेटे को सीएम बनाना। परिवारवादी पार्टी अपने बेटे और बेटी को एडजस्ट करने में लगी हुई है। जिस बिहार को आपने 20 वर्षों से सींच के बनाया है, इतना प्रगति के राह पे चलाया है। पहले सड़कें नहीं थी, सड़कें को बनवाया है, बिजली लगवाया है, उद्योग धंधों का निर्माण हो रहा है। उस बिहार को अपने पौत्र जो 9वीं फेल है उसके हाथ में डालना चाहते हैं। क्यों भाई? पुत्र मुख्यमंत्री बन जाए और कोई सपना नहीं है और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ उद्देश्य है कि पुत्र को बना दें। चाहे पूरे बिहार की जनता जाए पहाड़ में, उनके बच्चों का भविष्य जाए पहाड़ में, सब हम लोगों के बच्चों का भविष्य जाए पहाड़ में। उद्देश्य क्या है? परिवार की उन्नति, परिवार बचाना। कहां गया ये समाजवाद? कहां गया ये समाजवाद का परचम जो पहले वो बुलंद करते थे, गरीबों के हितों की बात करते थे। और मनीष वर्मा के आरोप पर आरजेडी ने भी पलटवार किया। आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान ने कहा कि मनीष वर्मा किस जाति से हैं और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के बजाय इन्हीं इतना बड़ा पद पार्टी में क्यों दिया गया। मनीष वर्मा सीएम हाउस में क्या करते हैं? पहले अधिकारी के रूप में जनता को ठगा और राजनीति में जनता को ठग रहे हैं। ऐसे लोग आए और रसातल में चले गए। देखिए, मनीष वर्मा जैसे लोग जातिवाद की कोख से पैदा लेते हैं। मनीष वर्मा जी बतलाएं इनकी जाति क्या है और मुख्यमंत्री जी के साथ इनके संबंध क्या है, जो इतने लंबे समय तक ये एक अन्य मार्ग में रह गए। आखिर क्या कारण है भाई? जनता को ठगते हैं। पहले अधिकारी के रूप में इन्होंने जनता को ठगा और अब ये राजनीति में आके लोगों को ठगना चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत आए और रसातल में समा के चले गए। वही स्थिति इनकी भी होगी। गोपालगंज से बड़ी खबर है। पुलिस और शराब माफियाओं में मुठभेड़ की खबर है। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई है। गोलीबारी में 2 लोग घायल हुए हैं, एक जवान और एक शराब माफिया घायल बताया जा रहा है। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए गए हैं। जलालपुर के एसटीएम कॉलेज के पास ये एसएमडी कॉलेज के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर गोपालगंज से गोविंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता। गोविंद, अभी क्या स्थिति है, अपडेट क्या है? देखिए, अभी दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है और जो होमगार्ड के जवान हैं उन्हें पेट में गोली लगी है, इसलिए उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया जा रहा है। जबकि जो शराब माफिया है, यूपी का शराब माफिया नवीन अख्तर, उसे पैर में गोली लगी है, तो उसका ट्रीटमेंट अभी इमरजेंसी वार्ड में ही चल रहा है। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा है कि बाकी जो फरार माफिया है, जो फरार हुए हैं, वो सभी यूपी के रहने वाले हैं और उनकी पहचान कर ली गई है और एक स्पेशल टीम बनाकर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि एक ट्रक में शराब की खेप यूपी से गोपालगंज लाई जा रही है और कुचायकोट थाने की पुलिस ने जब शराब माफियाओं का पीछा किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। फिर पुलिस जो है नाकेबंदी की तो पता चला कि कुछ ऐसे शराब माफिया हैं जो एसएमडी कॉलेज के पास छिपे हुए हैं। तो वहां पुलिस जब पहुंची तो वहां भी फायरिंग की गई। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक होमगार्ड जवान को पेट में गोली लगी और एक शराब माफिया को पैर में गोली लगी। फिलहाल स्थिति सामान्य है। जो घायल होमगार्ड जवान है उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया जा रहा है, जबकि शराब माफिया का इलाज सदर अस्पताल में ही चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद तमाम जानकारियों के लिए। सूचना मिला था कि जलालपुर में कुछ अपराधी हैं जो इस तरह से फायरिंग करके भागे थे, वो छुपे हुए हैं और हथियार के साथ में हैं। तो हम लोग की टीम घेराबंदी करके उनको पकड़ने गई तो उन्होंने उस पुलिस की टीम को बड़ी फायरिंग की। उनमें से जो एक अपराधी था नवीन अख्तर, इसको हम लोगों ने जवाबी कार्रवाई में उसको वार्निंग चेतावनी देते हुए और आत्मरक्षा बहुत कंट्रोल्ड फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। और हम लोग अभी दोनों को सदर हॉस्पिटल में लेकर के आए और इनके द्वारा कन्फेस किया गया है और भी कई सारे अपराधियों का नाम बताया है जो शराब कारोबारी हैं। जल्दी हम लोग उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। बिहार में पुलिस टीम पर हमले थम नहीं रहे। खबर पटना से, जहां बुद्धा कॉलोनी थाना पुलिस टीम पर शराब तस्करों ने हमला कर दिया। पुलिस शराब तस्करों को पकड़ने के लिए गई हुई थी। शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर पथराव के साथ वहां पर हाथापाई भी की, साथ ही पुलिस गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। पुलिस हमलावरों की पहचान में जुटी है, साथ ही 9 लोगों को गिरफ्तार किया है।
किशनगंज में कुचाधामन के पूर्व विधायक और जेडीयू जिलाध्यक्ष मुजाहिद आलम को ईमेल पर धमकी मिल रही है। उन्होंने 20 अगस्त से अब तक 8 बार धमकी मिल चुकी है। इनमें 3-4 दिन में अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी जा रही है। तो ईमेल से मिली धमकी में फेसबुक डिलीट करने और अख्तरुल ईमान की तरह हाल करने की धमकी दी जा रही है। इसे लेकर मुजाहिद आलम ने एसपी से मिलकर पूरे मामले की जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो देखिए, पूर्व विधायक को ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। 20 अगस्त से लेकर अभी तक 8 बार ये धमकी उन्हें मिल चुकी है। 4 दिन में अंजाम भुगतने तक की चेतावनी दी गई है और ऐसे में अब इसे लेकर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी गई है। किशनगंज जिले में कनकई रतवा नदी के जलस्तर में कमी हुई है। इससे बाढ़ का पानी तो घट रहा है, लेकिन कटाव काफी तेज है। तेज कटाव की वजह से बहादुरगंज प्रखंड में लौचा पंचायत के कोलभिट्टा गांव में दर्जनों कच्चे पक्के मकान नदी में समा गए। अभी पक्के मकानों को लोग अपने हाथों तोड़ रहे हैं, साथ ही घर के सामान को सुरक्षित निकालने के प्रयास में लगे हैं। लोगों का यह आरोप है कि चुनाव के समय नेता वोट के लिए यहां दौड़ तो जरूर लगाते हैं, लेकिन आपदा की घड़ी में उनकी सुध लेने यहां कोई नहीं आता। घर कट रहा है, कहीं जाने का रास्ता नहीं है, किधर जाएं हम, इसलिए घर को तोड़ रहे हैं। और खाने पीने का नहीं है, 4 रोज से हम बैठे हैं यहाँ भूखे प्यासे। कोई राशन पानी नहीं है, कोई देने वाला भी नहीं है। यहाँ कौन आएगा सामान देने, रास्ता ही नहीं है तो आएगा कौन। आज उसके मारे घर तोड़ रहा हूँ, घर अभी वो भी कटा करके जा रहा है नदी में, तोड़ रहा हूँ। इसके वजह से हम अब क्या करें, हम मजबूर में हम हालत में देख करके हम घर तोड़ रहा हूँ। खाने पीने का कोई साधन नहीं और कुछ नहीं है यहाँ, न सरकार का यहाँ कोई न मुखिया तो क्या, न एमएलए न एमपी, कोई सहायता की यहाँ नहीं है। तो कोसी के गिरते जलस्तर ने सुपौल के लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन कोसी ने कई गांव का भूगोल पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जहां कल तक भरा पूरा गांव था, आज वहां नदी की धार है। लोगों के घर पानी में पत्ते की तरह बह गए। लेकिन कुछ घर जो है गांव होने की गवाही के लिए खड़े जरूर दिख जाएंगे। लोग अपने सामान को लेकर बांध के किनारे घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, मुआवजा मिले, साथ ही गांव के रास्ते को जल्द से जल्द बनाया जा सके। बिहार में बाढ़ की स्थिति पर बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि त्रासदी को देखते हुए सीएम नीतीश ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिले में कैंप करने का निर्देश दिया है। अधिकारी बालू की बोरी खुद तटबंधों पर भर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार खुद पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सारे हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के, सभी यहाँ तक कि डीएम साहब अपने से बोरा उठा रख रहे थे इस दरभंगा जिला के। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस तरह से सारे के सारे प्रशासन लगे हुए हैं, मैं समझता हूँ कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई। स्वाभाविक बात है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पल पल की जितनी भी खबरें हैं वो खबरें प्राप्त कर रहे हो, और वह सारे के सारे जगह दूरभाष से बात करके सब जगह कहें मुस्तैद रहने के लिए। मुजफ्फरपुर में बागमती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आई कटरा इलाके के दर्जनों गांव में बागमती नदी का पानी घुस गया, इससे लोग बेहाल हैं। हालात को देखते हुए तटबंध की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई गांव इसकी चपेट में आ सकते हैं, जिसे लेकर प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर दिख रही है। औराई और कटरा इलाके में एडीएम आपदा के साथ एसटीओ पूर्वी और एसीपी सहित कई अधिकारी जायजा ले रहे हैं। तो बर्री पंचायत में कुछ जगहों पे पानी का विस्तार अभी हुआ है, लेकिन जैसी सूचना है कि पानी घट भी रहा है बैक साइड में, तो जो भी वहाँ पर जरूरी बंदोबस्त किया जाना, उसके लिए आवश्यक निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग का एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके तहत सारी प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है, उसी के तहत कार्रवाई हम लोग करेंगे। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में 4 जगह पर तटबंध टूटने के बाद इलाके में हाहाकार की स्थिति है। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। सीतामढ़ी के बेलसंड और उन्नी सैदपुर प्रखंड के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं और अभी कई मुख्य सड़कों पर बाढ़ का पानी तेजी से बह रहा है।
कोसी और गंडक नदी में पानी छोड़े जाने का सीधा असर राजधानी पटना से होकर गुजरने वाली गंगा नदी पर दिख रहा है। वैसे तो गंगा नदी के जलस्तर में कमी आने लगी थी, लेकिन अब उसमें बढ़ोतरी होने लगी है। दरअसल गंडक नदी पटना के पास गंगा से मिलती है और उसके जलस्तर में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है उसमें दीघा से लेकर हाथीदह तक गंगा का जलस्तर बढ़ा है। भागलपुर के नौगछिया के रंगरा प्रखंड के सहुरा गांव में पिछले 10 दिनों से बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। गांव में पानी भरा हुआ है और पैदल आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। और ग्रामीण जुगाड़ के सहारे नाव बना रहे हैं और उसी से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। वहां से फिर सड़क पर आते हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। नेपाल से निकलकर आने वाली धुतहा नदी का पानी लगातार बिहार में प्रवेश कर रहा है। मोतिहारी के भेलाही में करीब 2 से 3 फीट तक पानी बह रहा है। इससे 20 से अधिक गांव में आना जाना बंद है। भेलाही में एसएसबी के चेक पॉइंट में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। भिलाई में खेत में गए बच्चे को पानी में डूबने से मौत हो गई। पानी के तेज बहाव में बह रहे चप्पल को बचाने शिवम नाम का एक लड़का बह गया था। बाद में पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने बच्चे के शव को नाले से निकाला। हादसे के बाद परिवार के सदस्यों का बुरा हाल। नेपाल में भारी बारिश और वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में 5.5 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है। और मलाही टोला, खाप, मकसूदपुर, जगीरी टोला और मेहंदिया गांव डूबने के बाद लोग ऊंची जगहों की तरफ चले गए हैं और इन इलाकों में आने जाने के लिए एकमात्र नाव ही सहारा है। कम्युनिटी किचन शुरू नहीं हुआ और पशुओं के लिए चारा नहीं मिलने से बाढ़ पीड़ित नाराज हैं। नेपाल में हुई बारिश का असर दरभंगा में भी दिख रहा है। कोसी नदी का तटबंध टूटने के बाद जमालपुर के भुभौल गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। इससे आम जनजीवन प्रभावित है। तिलकेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के प्राथमिकी स्कूल में शिक्षक छाती तक पानी में स्कूल जा रहे हैं डूबकर। उन्हें मूल्यांकन कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ऐसे में सिर पर कॉपी और हाथ में चप्पल जूते के साथ कंधे पर बैग टांग कर शिक्षक ड्यूटी करने के लिए स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जाने के दौरान शिक्षक अपनी जान को लेकर भी आशंकित दिख रहे हैं। भागलपुर में भी बाढ़ पीड़ितों की परेशानी कम नहीं हो रही है। एक के बाद एक कर गांव के घरों को गंगा अपने आगोश में समा रही है। सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव की एक महिला विमला देवी की मौत ट्रेन से कट जाने के कारण हो गई थी। इसके बाद जब परिवार अंतिम संस्कार हो गया था तो इस दौरान उनका पूरा घर गंगा में समा गया, जिसके बाद से परिवार के लोग बदहवास हैं और रो रो कर इन लोगों का बुरा हाल है। न तो इनके पास अब रहने के लिए कोई आसरा है और न ही खाने के लिए ही कुछ बचा है। नेपाल में भारी बारिश और कोसी बराज से रिकॉर्ड वाटर डिस्चार्ज से मधुबनी में भी कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड इलाके से गुजरने वाली कोसी नदी उफान पर है और तटीय इलाकों में कोहराम मचा है। सैकड़ों परिवार घर बार छोड़कर ऊंची जगहों पर रहने को मजबूर हैं। हजारों घरों में पानी घुस गया है, जिससे घर का सारा सामान बर्बाद हो गया। 56 साल बाद कोसी नदी के तांडव से लोग सहमे हुए हैं। इधर कोसी के रौद्र रूप को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर है। पानी के दबाव वाले बांधों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। नेपाल से शुरू होकर सैलाब का सितम अब धीरे धीरे कोसी होते हुए सीमांचल की तरफ रुख कर रहा है। इस बीच पहले से ही गंगा नदी पूरी तरह से लबालब है और नेपाल से छोड़े गए बाढ़ के पानी कटिहार के महानंदा नदी के जद वाले कदवा आजमनगर में तांडव मचा सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। डीएम ने आजमनगर थाना क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा कर हालात काबू में होने का दावा किया। बिहार के कई जिलों में बाढ़ विकराल रूप ले चुका है। मुजफ्फरपुर में भी गंडक और बागमती नदी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। इससे औराई कटरा इलाके के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग अपनी छतों पर या फिर ऊंची जगहों पर जाने लगे हैं। गंडक नदी ने भी मुजफ्फरपुर के सरैया, साहिबगंज और पारू इलाके में लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। पारू प्रखंड के सोहासी और उसके आसपास के कई गांव गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि जल्द ही लोगों के घर में पानी घुसने लगेगा। ऐसे में लोग ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए विवश हैं। मवेशी और बच्चों को लेकर लोग पलायन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बागमती के जलस्तर में वृद्धि का असर दिख रहा है। बक्कुची स्थित पावर ग्रिड परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया। कटरा में बने पावर ग्रिड में पानी घुसने के बाद 22 पंचायत में पावर सप्लाई बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। पावर ग्रिड बंद होने से करीब 42,000 उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बिजली सेवा को रोकने के लिए विभाग के निर्देश का इंतजार हो रहा है।
बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है। इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी निगरानी में एक एक चीज को देख रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार तत्परता के साथ बिहार में बाढ़ को लेकर सजग है। हालात को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर भी पलटवार किया गया। मंत्री जी अपने निगरानी में एक एक चीज को देख रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों तत्परता के साथ बिहार के बाढ़ पर सजग है और जो भी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे सब उठाया जाएगा। कोई गलत आरोप लगा रहा है, वो क्या आरोप लगाएंगे? जिनके ज़माने में कभी बाढ़ आती थी, यानी कि जंगल राज, लालू राज और आरजेडी के राज में, तो उस समय बाढ़ घोटालों का बड़ा कारण बन जाता था, लूट लिए जाते थे। लोग क्या बोलेंगे? नवरात्र और दुर्गा पूजा में छुट्टी कटौती से शिक्षकों के बीच आक्रोश है। शिक्षकों ने छुट्टी के कैलेंडर में संशोधन की मांग की है। कल राज्य भर के स्कूल में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर विभाग की सद्बुद्धि की कामना की जाएगी। उधर देखिए, दीपावली से छठ तक की छुट्टी रहती थी, उसको काट दिया गया। दुर्गा पूजा की छुट्टी को काट दिया गया। आखिर हम लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है दुर्गा पूजा। तो इसके विरोध में कल बिहार भर के सभी विद्यालयों में शिक्षक जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करके विभाग की सद्बुद्धि के लिए कामना करेंगे। और तिरुपति प्रसादम विवाद मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रहे इस मामले की प्रसाद में चर्बी के आरोपों की जांच की मांग की गई थी। तिरुपति प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी सामने आई है और जांच के बारे में आंध्र सरकार से भी पूछा गया है। जुलाई में रिपोर्ट आई, सितंबर में बयान आया। आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि हमारे पास लैब रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। जांच के आदेश दिए थे तो प्रेस में क्यों गए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सासाराम में खड़े ट्रक में बस ने टक्कर मार दी, जिसमें बस सवार 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 8 महिला सहित 15 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मृतक गोवर्धन सिंह, बाला सिंह और राजेंद्र सिंह राजस्थान के जलावर जिला के कोटरा के रहने वाले थे। राजस्थान से पिंडदान कराने सभी गया आ रहे थे और इसी दौरान चेनारी के सबराबाद में एनएच पर यह हादसा हो गया। औरंगाबाद में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। सुरक्षा बलों ने पचरुखिया जंगल में प्लांट किए गए 50 आईईडी बम को बरामद कर लिया है। बदनपुर के पचरुखिया के जंगलों में प्लांट किए गए 3-3 किलोग्राम के 3 प्रेशर आईईडी और 47 केएनईडी को सुरक्षा बलों ने न सिर्फ बरामद किया बल्कि मौके पर ही ब्लास्ट कराकर उसे डिफ्यूज भी कर दिया है। सपा विधायक महबूब अली ने बिजनौर में सरकार पर हमला करते हुए विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। मुगलों का जिक्र करते हुए सपा विधायक ने कहा कि जब मुगलों ने देश में 800 साल राज किया, जब वो नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे। 2027 में तुम जाओगे जरूर और हम आएंगे जरूर। बता दें कि बिजनौर में कार्यक्रम के दौरान मंच से उन्होंने ये बयान दिया। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए हैं। उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है। पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले। 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। महबूब अली के बयान पर अयोध्या के संतों में भी आक्रोश है। संतों ने महबूब अली पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ऐसी बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने महबूब अली ने एक सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाला बयान दिया है, आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान दिया है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए असंवैधानिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है और बीजेपी को कहा कि तुम्हारा राज खत्म। इस तरह का बयान जो है आपसी सौहार्द बिगाड़ता है, देश में अशांति पैदा करता है, सांप्रदायिक जो है तो
विद्वेष बढ़ाता है। दंगा फसाद जो है भड़काने का यह बयान है। इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता महबूब अली ने जो ये बयान दिया है यह दंडनीय है। लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को इंडियन सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 8 अक्टूबर को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान उन्हें सम्मानित किया जाना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्टर को इस सम्मान दिए जाने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मिथुन दा की सिनेमाई यात्रा पीढ़ियों को प्रभावित करती है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा पर मिथुन चक्रवर्ती ने खुशी जाहिर की। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मेरे पास खुशी व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। ये इतनी बड़ी बात है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं पुरस्कार को अपने परिवार और दुनिया भर में अपने प्रशंसकों को समर्पित करता हूँ। सर मैं सच बोलूं कि मेरे पास कोई भाषा ही नहीं है। ना मैं हंस सकता हूं ना मैं खुशी से रो सकता हूं। इतनी बड़ी चीज़ है कैसे, जहां से मैं आ रहा हूं कोलकाता के एक ऐसे एक ब्लाइंड लेन से फुटपाथ से लड़के इधर आया हूं। उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता। लिटरली मैं बागरूद हो गया। बस इतना बोल सकता हूँ, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहाँ भी हैं उन सभी को। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।